बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वी शेप में फ़्रॉक लेके आई हूँ। ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगती है। यही तरीका आप यूज़ करके किसी भी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल फैब्रिक है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दो कलर में फैब्रिक है मेरे पास, एक प्रिंटेड है और एक प्लेन फैब्रिक है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक यहाँ पे रखना है और इसको हमने एक चौकोर शेप दे देनी है। जिस तरीके से हम स्क्वायर शेप में जो है वो फैब्रिक कट करते हैं, इस तरीके से हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। 19 इंच इसकी लंबाई है और 19 इंच ही इसकी चौड़ाई है। इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। आपने डबल फोल्ड कर लेना है। बाद में इस तरीके से हमने इसे एक जो है वो ट्रायंगल शेप दे देनी है। जिस तरीके से हम एक समोसे को शेप देते हैं, इस तरीके से हमने ट्रायंगल शेप दे देनी है और ओपन वाले हिस्से से हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। जहाँ पर जो है वो बंद वाली साइड से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, ओपन वाली साइड हमने एक तरफ करनी है और बंद वाली साइड की तरफ हमने गला रखना है। उसके बाद अब हम गला मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम नॉर्मली कमीज़ का या फ्रॉक का गला मेजरमेंट करते हैं कि हमें इतनी यहाँ पे इसकी चौड़ाई और लंबाई रखनी है, उसके मुताबिक हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। मैं फर्स्टली यहाँ पे बैक गले की मेजरमेंट करूँगी। तो 1.5 इंच मैं यहाँ पर बैक गला रखूँगी और 4 इंच मैं यहाँ पर रखूँगी कंधा। उसके बाद आर्म होल में यहाँ पे 4.5 इंच रखूँगी। अब दामन वाली साइड से हमने 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमने इसे तिरछी जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब जिस तरीके से हमने निशान लगाया है सेम उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक और फ्रंट साइड दोनों की कटिंग है। अब इसमें से हम बैक साइड को अलहदा कर लेंगे और फ्रंट साइड की जो है वो अलहदा कटिंग करेंगे। ये बैक नेक की कटिंग है, वो हमने तकरीबन 1 इंच डीप रखी थी और चौड़ाई जो है वो फ्रंट के बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट साइड को अलहदा कर लिया है। अब 1/2 इंच जो है वो हमने कंधे को डाउन रखा है। उसके बाद हम गले को भी और ज़्यादा डीप करेंगे। तकरीबन 1 इंच हम गले को बैक की निस्बत और ज़्यादा डीप करेंगे। अब इसको हम ओपन करते हैं फ्रंट और बैक साइड को। इसके बाद हम जो है वो पहले इसकी फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए यहाँ पर मैंने जो है वो इसके साथ कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। आपके पास कोई भी कंट्रास्ट फैब्रिक है तो वो आपने जो है वो फैब्रिक फ्रिल के लिए यूज़ करना है। लेंथ है यहाँ पर इसकी तकरीबन 4 इंच और विर्थ जितनी भी एक फैब्रिक की होती है, यानी कि जितना भी बार एक फैब्रिक का होता है उसके मुताबिक हमने रखी है 38 इंच। इस तरीके से हमने ये एक लेयर हमने एक साइड पर लगानी है और सेम उसी तरीके की लेयर जो है वो हमने दूसरी साइड पर लगानी है। सेंटर से हम इसे एक सिलाई लगा के फोल्ड कर लेंगे। अब ये तो होगी फ्रंट साइड वाली। अब बैक साइड वाली भी सेम इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स भी बना लेते हैं। स्लीव्स जस्ट हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। इसकी कंप्लीट स्टिचिंग हम बाद में करेंगे। स्लीव हमने यह इसकी लेंथ यहाँ पे रखी है तकरीबन 5 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो है 7 इंच। ये दो स्लीव्स हैं हमारे पास, यानी कि हमने डबल फोल्ड किए हुए हैं। इस तरीके से जिस तरीके से हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं, हमने जो है वो हाफ स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। स्टिचिंग के लिए पहले हमने कंधे अटैच करने हैं। हम फ्रॉक लेंगे, जो हमने फ्रॉक का पैटर्न रेडी किया है यहाँ पर हम पहले कंधे अटैच करेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। अब बैक नेक पर जो है वो हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए हमने 2 इंच पर लंबाई में निशान लगा लिए। उसके बाद हम अलहदा फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की लंबाई जो है वो बिल्कुल इसके मुताबिक है। जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच। अब जहाँ पर गुलाई की शेप है वहाँ पर हम इस पट्टी को रखेंगे और जिस तरीके से हम बटन पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरीके से हम बटन पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब सेंटर पर हम कट लगा लेंगे। इन सिलाइयों के अंदर हम एक कट लगाएंगे। कट हमने इस तरीके से लगाना है कि सिलाइयों के ऊपर कट ना आए, बट बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाए। कटिंग करने के बाद हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इस पर एक सिलाई लगा
ये देखिए इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लिया। अब इसके ऊपर ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम कंधे अटैच करेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल फ्रॉक के कंधे अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने जो है वो वी शेप वाली फ्रॉक के कंधे अटैच करने हैं। अब दूसरे कंधे पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव के लिए पहले हमने स्लीव का फ्रंट पार्ट फोल्ड कर लेना है, यानी कि फ्रंट से हमने तकरीबन जो है वो एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे। स्लीव फोल्ड करने के बाद अब इन स्लीव्स का हम सेंटर मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद हम शर्ट का सेंटर मेजरमेंट करेंगे और स्लीव जो है वो शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम एक एक कट लगा लेंगे दोनों पर। अब स्लीव्स अटैच करेंगे। अब एक साइड हमने स्लीव्स की लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से हम इसको उल्टा करेंगे और दूसरी साइड भी इसकी जो है वो अटैच कर लेंगे। अब सेम यही मेथड यूज़ करके हमने दूसरी तरफ का बाजू भी लगा लेना है। अब जल्दी से फटाफट हम दूसरा बाजू भी लगा लेते हैं। इसके बाद हम जो है वो गले पर लगाएंगे मगज़ी। ये मगज़ी हमने कंट्रास्ट फैब्रिक की लगानी है, यानी कि हम यहाँ पे रॉयल ब्लू की मगज़ी लगाएंगे। आपके पास जौन सा भी फैब्रिक है आप उसके साथ यहाँ पे मगज़ी लगाएं। ये नहीं है कि अगर आपके पास इस कलर का फैब्रिक नहीं है या इस डिज़ाइनिंग में फैब्रिक नहीं है तो आप इस तरीके की फ़्रॉक नहीं बना सकते। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा, यकीन करें ये फ़्रॉक बहुत ही प्यारी लगती है। और मगज़ी हमने इस तरीके से निकालनी है। ये गुलाई शेप में है तो पहले हम इसमें एक एक कट लगाएंगे ताकि मगज़ी में खिंचाव ना पड़े। कट हमने इस तरीके से लगाना है कि ये कट सिलाई के ऊपर ना आए बट अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हो जाए। अब यहाँ पर हमने स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 2 हम कंप्लीट करेंगे इसको फोल्ड करके। फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे कि सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से मगज़ी के अंदर आ जाए, सिलाई भी नज़र ना आए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये मगज़ी कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हम सिलाई को अंदर करते हुए मगज़ी लगाएंगे। अब इस पर जो है वो मैं एक सिलाई लगाऊंगी। पहले हमने कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मगज़ी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमने फ्रिल रेडी करनी है अब वो फ्रिल रेडी करेंगे। फ्रिल के लिए हमने एक साइड जो है वो फोल्ड कर लेनी है एक पैर की सिलाई लगा के। दूसरी साइड पर हमने बड़ा टांका करके
सिलाइयाँ लगानी है, दो सिलाइयाँ लगानी है और इसमें हम जो है वो फ्रिल बनाएंगे इसकी छोटी छोटी सी चोंटे डाल के, यानी कि धागा खींच के हम इसमें चोंटे डालेंगे। अब जब तक हम इस फ्रिल को कंप्लीट करते हैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं तो। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप व्लॉग वाले चैनल को बड़ा सब्सक्राइब करते हैं जहाँ से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। जस्ट ये है कि आप उसे देख के अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा सकते हैं और ख्वाहिशात आपकी तब पूरी होंगी जब आप मेहनत करेंगे। यहाँ पर आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ हम बड़ा टांका करके 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। याद रहे दूसरी साइड पे हमने बड़ा टांका करके सिलाइयाँ लगानी है। और सेम इसी तरीके से मैंने जो 4 पट्टियाँ बनाई हैं वो हम रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने फ्रिल को रेडी कर लिया है और सेंटर से मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 पट्टियों को हम आपस में अटैच करेंगे और इस तरीके से हम एक जॉइंट डाल लेंगे। जॉइंट हमने सेंटर में रखना है, यानी कि जहाँ पर फ्रॉक की नोक आ रही है उस तरफ हमने जो है जॉइंट रखना है और यहाँ पर हम जो है वो फ्रिल को उल्टा करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से मैं बैक साइड वाली फ्रिल भी रेडी कर लूँगी। अब इस तरीके से उल्टा करेंगे, इस पर एक एक सिलाई लगाएंगे और इसको जो है वो हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर वाली सिलाई लगा लेते हैं। सेंटर वाली सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब यहाँ पर फिटिंग भी सिलाई लग चुकी है। अब इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखाते हैं। यह है जी इसकी कंप्लीट लुक। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। सेंटर में आप इसमें एक बेल्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप सेंटर में जो है वो इलास्टिक थ्रेड यूज़ करके आप तब भी इसमें सेंटर में भी चोंटे डाल सकते हैं और इस तरीके से जो है वो आप लूज़ भी रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।